सरकार डीजल कंट्रोल. OMCs, that the marketing companies have been authorized to make price corrections from time to time. विपक्ष आउट ऑफ कंट्रोल. कांग्रेस जनता की आंखों में धूल झोंकने की कला में पूरी तरह से महारत हासिल उसने कर रखी है. ये जनविरोधी निर्णय है और इसीलिए हम इसकी भर्त्सना करते हैं. जनता बोली. सारी चीज़ां ही खाण पीण दी महंगी होणगीਆਂ. ट्रांसपोर्टां ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ. महंगाई ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 4 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜੂਗੀ. ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. मार डाला. नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है. मैं हूं विकी जैन. सरकार ने महंगाई बम तैयार कर लिया है. इस बम में आर्थिक सुधारों का बारूद भरा गया है. ऐसे में सवाल यही है, सरकार सुधार कर रही है या जनता पर घोर अत्याचार किया जा रहा है? सरकार ने महंगाई के घोड़ों को खुला छोड़ने का फैसला किया है, यानी अब कीमतें बेलगाम हो जाएंगी. इससे माल भाड़ा और सफर लोगों के लिए बेहद मुश्किल भरा होगा, तो रसोई का सामान और खेती की लागत भी रुला देगी, क्योंकि डीजल डीकंट्रोल हो चुका है और महंगाई के ब्रेक फेल होने वाले हैं. यही वजह है विपक्ष भी अब आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहा है और जनता कह रही है मार डाला. डीजल से सरकारी नियंत्रण हटा क्या, जनता के मुंह से त्राहिमाम बस निकल रहा है. महंगाई पर किसी का कंट्रोल नहीं है और कीमतों के ब्रेक फेल हो चुके हैं. ऐसे में महंगाई की गाड़ी जिंदगी को कुचल रही है. अब सरकार ने एक और बड़ा फैसला कर दिया है. इस फैसले के मुताबिक डीजल भी अब सरकारी नियंत्रण से बाहर होगा, यानी डीजल का भी डीकंट्रोल हो चुका है और अब पेट्रोल की तर्ज पर तेल कंपनियां डीजल के दाम बढ़ाती रहेंगी. Concerned the OMCs, that the marketing companies have been authorized to make from price corrections from time to time. There was a decision earlier for deregulated diesel, and in pursuance to that, they have been authorized, the OMCs have been authorized to make the price corrections from time to time. सरकार ने अभी आंशिक तौर पर डीजल से नियंत्रण हटाया है, यानी अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कुछ वक्त के लिए डीजल की कीमत खुद तय करेंगी. ऐसे में सरकारी नियंत्रण हट जाने से डीजल की कीमत में बढ़ोतरी तय है. पेट्रोलियम कंपनियां कह रही हैं उन्हें भारी घाटा झेलना पड़ रहा है. एक अनुमान के मुताबिक पेट्रोलियम कंपनियों को इस वक्त 1 लीटर डीजल पर 9 रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है, यानी डीजल पर सरकार की तरफ से 9 रुपए की सब्सिडी मिल रही है. सूत्रों के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियां धीरे धीरे डीजल के दाम बढ़ाएंगी. शुरुआत 3 रुपए प्रति लीटर से हो सकती है. MH1 न्यूज के लिए शक्ति परमार की रिपोर्ट. पेट्रोल की तर्ज पर अब डीजल के दामों को भी पंख लगने वाले हैं. इससे महंगाई आसमान छूने लगेगी और जो लोग डीजल की कारों को ऑप्शन बता रहे थे, उन्हें अब नए सिरे से सोचना होगा, क्योंकि अर्थशास्त्रियों की सरकार ने तेल कंपनियों को बड़ी राहत देकर आम जिंदगी को एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया है. त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम. तेल कंपनियों के हवाले डीजल. महंगाई अब नहीं छोड़ेगी. डीजल चलेगा पेट्रोल की चाल. तेल मंत्रालय ने विजय केलकर पैनल के सुझावों पर अमल किया है. इसी आधार पर तेल मंत्रालय ने कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स यानी CCPA की बैठक में सुझाव पेश किए. इन सुझावों में डीजल, LPG और केरोसिन तेल की कीमतों को संशोधित करने पर जोर दिया गया था. इस पैनल ने डीजल के दाम 4 रुपए प्रति लीटर, केरोसिन की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर और LPG के दाम 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाने का सुझाव दिया था. इस पैनल के हिसाब से डीजल, LPG और केरोसिन के दाम हर महीने तय होने चाहिए. तेल मंत्रालय के इन सुझावों पर CCPA की बैठक में विचार हुआ और फिर डीजल से सरकारी नियंत्रण हटाने का बड़ा फैसला कर दिया गया.
the oil companies have been allowed to make small corrections from time to time. I emphasize the word small corrections from time to time. That, I believe, the Petroleum Ministry has allowed the oil companies. नई कीमतें लागू होने से पहले दिल्ली में डीजल 47 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर है, तो मुंबई में 53 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल मिल रहा है। कोलकाता में डीजल की कीमत 50 रुपए 58 पैसे है, तो चेन्नई में डीजल 50 रुपए 13 पैसे के हिसाब से मिल रहा है। डीजल से 9 रुपए सब्सिडी हटाने के बाद पूरा ग्राफ बदल जाएगा। डीजल से सब्सिडी हटाने से दिल्ली में डीजल की कीमत 56 रुपए 15 पैसे तक पहुंच जाएगी, तो मुंबई में 9 रुपए बढ़ाने से डीजल के भाव 62 रुपए 14 पैसे होंगे। इस हिसाब से कोलकाता में डीजल 60 रुपए के पास पहुंच जाएगा, तो चेन्नई में डीजल की कीमत 59 रुपए 13 पैसे होगी। डीजल की कीमतों में होने वाली इस बढ़ोतरी से जिंदगी का हलकान होना तय है, क्योंकि महंगाई को इससे पर लग जाएंगे और जरूरी सामान की कीमतें भी आसमान पर होंगी। कांग्रेस जनता की आंखों में धूल झोंकने की कला में पूरी तरह से महारत हासिल उसने कर रखी है। पहले 6 किया, 6 पर कैपिंग की, अब उसे बढ़ाकर 9 कर दिया है। लेकिन मैं जानता हूं कि 5 सदस्यों का यदि कोई एक परिवार है तो पूरे वर्ष में 6 हो अथवा 9 हो अथवा 10 हो अथवा 12 सिलेंडर, इसमें काम नहीं चलता है। तो गवर्नमेंट को मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की गैस और साथ ही साथ ऑयल के मूल्यों के निर्धारण के संबंध में एक प्राइसिंग पॉलिसी होनी चाहिए। कैपिंग ही पूरी तरह से समाप्त कर देनी चाहिए। सरकार के इस फैसले पर हर कोई हैरानी जता रहा है। लेफ्ट पार्टियों ने भी डीजल को डिकंट्रोल करने का विरोध किया है। The government is allowing oil marketing companies to increase the price of diesel also, so because diesel will be a deregulated commodity. Here one thing should be made clear: oil marketing companies cannot have absolute independence to hike the price as they like, price of diesel or petrol. After all, oil marketing companies are under the government. टीएमसी भी सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही है, तो समाजवादी पार्टी भी इस फैसले से खुश नहीं है। कांग्रेस आई नहीं रहना चाहिए, कांग्रेस महंगाई इसको कर देना चाहिए। लगातार जनता पर महंगाई का जितना बोझ बढ़ता जा रहा है, निश्चित रूप से उसमें समाजवादी से जो लोग जुड़े हैं वो ज्यादा प्रभावित इसलिए होते हैं कि समाजवादी में मजदूर, किसान, गरीब तबका रहता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ये महंगाई की जो मार फिर आ रही है, ये बहुत घातक है। डीजल नियंत्रण मुक्त होने के मायने वाकई में डराने वाले हैं। ऐसे में आम आदमी को अब महंगाई के ट्रिपल अटैक से मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। MH1 न्यूज के लिए नई दिल्ली से शक्ति परमार की रिपोर्ट।